जब भी हम किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी कॉइन को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो या फिर मार्केट ऑर्डर हो, उसके दौरान हम जिस भी कॉइन को बाई कर रहे हैं किसी भी पेयर में या फिर सेल कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर हो या मार्केट ऑर्डर हो, हमको जो ट्रेडिंग फीस है वो एक्सचेंज को देनी होती है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप कौन सी फीस एक्सचेंज को देते हैं, मेकर फीस या फिर टेकर फीस। मेकर फीस एंड टेकर फीस दोनों में क्या डिफरेंट है और मेकर फीस एंड टेकर फीस आप कब देते हैं, एंड सिंपली इसके अलावा जो टेकर फीस है वो हमेशा एक्स्ट्रा क्यों ली जाती है आपसे, बल्कि जो मेकर फीस है वो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जहाँ पे जीरो होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे जो टेकर फीस है वो हमेशा आपसे एक्स्ट्रा ली जाती है, यानी कि ज्यादा ली जाती है। कंपैरिजन आप मेकर फीस को करेंगे टेकर फीस से तो बहुत ज्यादा आपको पे करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। मेकर फीस एंड टेकर फीस को समझने से पहले हमको बेस समझना होगा कि मेकर फीस कैसे काम करती है एंड टेकर फीस कैसे काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप किसी भी कॉइन को किसी भी पेयर में बाई करें या सेल करें, आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा लिमिट ऑर्डर, दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा मार्केट ऑर्डर। और यहाँ पे आपको सेलर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको बायर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको जो ऑर्डर बुक में जितने भी नंबर्स लगे हुए हैं, यानी कि क्वांटिटी लगी हुई है वो, उसके बाद में टोटल जितना भी प्राइस बन रहा है उस क्वांटिटी का, वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको लिमिट ऑर्डर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मार्केट ऑर्डर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऑर्डर बुक एंड लिक्विडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेकर फीस एंड टेकर फीस को समझने के लिए। बहुत ही सिंपल से जो उदाहरण है उससे समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके जितने भी कंफ्यूजन हो ये मेकर एंड टेकर फीस को लेके ये सॉल्व हो जाए, और हो सकता है कि आप आपकी जो फीस है उसको भी कम कर पाए। सबसे पहले समझते हैं लिमिट ऑर्डर के बारे में कि लिमिट ऑर्डर क्या है और कैसे काम करता है। आप किसी भी कॉइन को किसी भी पेयर में बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, अगर आपका लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट है, मान लीजिए आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार आप प्राइस डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको बिटकॉइन खरीदना है, लेकिन आपको लग रहा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है सडनली पंप हो चुका है और आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, डंप होगा, उसके बाद में सिंपली मैं जो बिटकॉइन है उसको खरीदना चाहूंगा। मान लीजिए राउंड फिगर कर लेते हैं, अभी 31 लाख रुपए बिटकॉइन का अभी प्राइस चल रहा है, 31 लाख रुपए बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, बिटकॉइन का प्राइस 30 लाख रुपए आएगा तब मैं खरीदना चाहता हूँ। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइस है इसको चेंज कर देंगे, 30 लाख रुपए लिख देंगे। आपको ये ऑप्शन मिलेगा बाय में भी और सेल में भी, अगर आप लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे। और उससे होगा क्या कि जो आपका ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे ऑर्डर बुक में चली जाएगा, और आपका ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब बाय होगा या फिर सेल होगा, आपने जिस भी कंडीशन में लगाया है, सो आपका ऑर्डर जब मैच होगा, जब आपका जो प्राइस है तब आ जाएगा। मैं मानता हूं कि लिमिट ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। जब भी हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं लिमिट ऑप्शन के अंदर, यानी कि लिमिट ऑर्डर के द्वारा, सो बेसिकली मान लीजिए किसी भी कॉइन को हम बाय कर रहे हैं, जिस दिन भी हमारा, यानी कि फ्यूचर में जिस दिन भी हमारा जो प्राइस है वो मैच होगा, चाहे वो बाय का हो या फिर सेल का हो, सो जिस दिन भी मैच हो जाएगा हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम जो ऑर्डर बुक है उसमें कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं सो बाय में कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं सो सेल में कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट ध्यान रखिए लिमिट ऑर्डर के अंदर। सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, आप क्या करते हो कि बैंक में जाते हो 1 लाख रुपए लेके, और 1 लाख रुपए का आप बैंक में जाके बोल देते हो कि मुझे ना इसका FD कराना है, यानी कि मुझे फिक्स डिपॉजिट कराना है। अब बैंक क्या करेगा कि आपके इस फिक्स डिपॉजिट पे आपको मान लीजिए 6% या फिर 7% जो भी इंटरेस्ट है, सिंपली आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है फिक्स FD में वो देगा। वैसे ही एक्सचेंज पे होता है जिसको हम बोल सकते हैं लेंडिंग या फिर स्टेकिंग। हर एक्सचेंज बहुत सारे कॉइन्स पे आपको जो रिवॉर्ड्स है वो देता है लेंडिंग एंड स्टेकिंग पे। सो वो जो भी फंड होता है उसको जो भी एक्सचेंज है वो फ्यूचर में या फिर मार्जिन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां पे जो इस्तेमाल है वो फंड जो हमने स्टेकिंग के लिए या फिर लेंडिंग के लिए दिया एक्सचेंज को वो यूज करता है। सो सेम आप यहाँ पे जो ऑर्डर बुक देख रहे हो इसमें हम जो भी कॉइन को ये बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर के अंदर लगाते हैं। सो कहीं ना कहीं हम एक्सचेंज की ही हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि एक्सचेंज स्टेकिंग एंड लेंडिंग के रूप में, या फिर बैंक जैसे ही हम FD करा रहे हैं और हमको जो इंटरेस्ट है वो दे रहे हैं। लेकिन बैंक ये तो है नहीं कि खुद धर लेगा, तिजोरी में ताला लगा देगा और वो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है कंपनियों को वो देगा या फिर इंडिविजुअली लोन देगा, उसके बाद में कुछ अपने पास रख लेगा, उसके बाद में कुछ हमको दे देगा। सो उनका भी भला और हमारा भी भला। तो बेसिकली एक्सचेंज का हम भला कर रहे हैं यहाँ पे
लिमिट ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डाल के लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करके। सो एक्सचेंज हमारे भले के लिए क्या करता है कि ठीक है आप लिमिट ऑर्डर के अंदर लगा रहे हो यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, सो हम क्या करते हैं कि आपसे जो मेकर फीस है ना वो कम लेते हैं। अभी इसको मेकर एंड टेकर को मैं समझाऊंगा, बट बेसिकली मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। इजी टू अंडरस्टैंड आपको जो एक्सप्लेन है वो किया है कि जो ऑर्डर बुक है वो आपको समझने में कुछ इश्यूज ना हो। तो आई होप कि आप जो लिमिट ऑर्डर है वो समझ गए होंगे, ऑर्डर बुक समझ गए होंगे, आप जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हो वो भी आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं मार्केट ऑर्डर को। सो मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप सिंपली किसी भी कॉइन को मार्केट ऑर्डर पे खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है उस पे आपका इंस्टेंट बाय हो जाएगा, लेकिन आपका ऑर्डर नहीं लगेगा ऑर्डर बुक में, यानी कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, ऑर्डर बुक से लिक्विडिटी खींच रहे हो यानी कि खत्म कर रहे हो। अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय हो जाएगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, लिक्विडिटी है, ये सब क्लियर हो गया होगा। मेकर एंड टेकर फीस को समझने से पहले मैंने आपको जो कुछ टाइम पहले लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर बुक आपको एक्सप्लेन किया था, आपको वो याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप मेकर फीस एंड टेकर फीस में जो डिफरेंट है वो सिंपली यहाँ पे समझ पाओगे। सो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे मेकर फीस कौन प्रोवाइड करवाता है यानी कि कौन देता है। मेकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है। अब लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा था? लिमिट ऑर्डर में जो भी व्यक्ति ऑर्डर लगा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपने अगर लिमिट ऑर्डर के अंदर किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए ऑर्डर डाला है, सो आप हो जाते हो मेकर, यानी कि आपको कहा जाएगा मेकर, और जो भी आपकी फीस लगेगी वो मेकर स्ट्रक्चर के हिसाब से लगेगी। एंड टेकर वो व्यक्ति है जो मार्केट ऑर्डर से इंस्टेंट जो ऑर्डर है सिंपली वो बाय करता है या सेल करता है, उसको टेकर कहा जाता है। वो व्यक्ति जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है ऑर्डर बुक में उसे मेकर कहा जाता है। वो व्यक्ति जो ऑर्डर बुक से लिक्विडिटी खत्म कर रहा है, खींच रहा है, या फिर बोल सकते हो कि मार्केट ऑर्डर पे किसी भी कॉइन को बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, तो उसको यहाँ पे टेकर कहा जाता है। और जो व्यक्ति मार्केट से एकदम लिक्विडिटी खत्म कर देता है बेसिकली, सो एक्सचेंज उससे कुछ जो फीस है सिंपली वो एक्स्ट्रा लेता है। तो बेसिकली इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेकर एंड टेकर फीस से सेम सा ही रहेगा। बट जब आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा तभी आपको जो फीस है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ज्यादा है वो पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे लगभग जो प्राइस है सिंपली वो सेम सा ही, अगर 5 से 10 लाख रुपए तक आप ट्रेड करते हो तो सेम ही है। बट अगर आप लिमिट ऑर्डर के अंदर यहाँ पे जो ऑर्डर है वो लगाते हो 10 लाख से ऊपर चले जाता है, 10 से 50 लाख, तो आपको यहाँ पे जो मेकर फीस है यानी कि लिमिट के अंदर लगा रहे हो तो 0.14 लगेगा। बट अगर मार्केट ऑर्डर से खरीद रहे हो तो 0.6 यहाँ पे बढ़ गया। 50 लाख से 1 करोड़ करोगे तो 0.12 हो जाएगा। एंड अगर आप मार्केट ऑर्डर से खरीदोगे तो 0.14 हो जाएगा। सो जितना बड़ा अमाउंट होगा उसी बेस से जो आपका फीस है वो भी बढ़ता जाएगा एंड घटता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेकर फीस एंड टेकर फीस। आई होप कि ये जो कंफ्यूजन ये क्लियर हो गया होगा मेकर फीस एंड टेकर फीस कैसे लगती है। तो अगर आप भी ये गलती करते थे, फट से मार्केट ऑर्डर से खरीद लेते थे, तो आप ये गलती करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो फीस है सिंपली वो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।